नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे आईपीएल का जो मैच खेला जाएगा सुपर किंग्स चेन्नई और राजस्थान रॉयल्स के बीच। ये है मैच नंबर 3 और खेला जाएगा गुवाहाटी में मंडे मार्च 30 2024 को। हम यहाँ पे कवर करेंगे इसके मैच, टॉस और ड्रीम 11 के पिक्स। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा यहाँ का टाइम फ्लो कैसा होगा, यानी कि मैच में कहाँ पे बॉलिंग अच्छी होगी, कहाँ पे बैटिंग अच्छी होगी, क्या पहले बैटिंग करना बेटर है या सेकंड बैटिंग करना। ये सारी चीज़ें कवर करेंगे बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। तो इन सभी चीज़ों के लिए स्टे ट्यून रहिए इस वीडियो के लिए। साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ मैं टेलीग्राम चैनल पे भी हूँ, तो अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वीडियो के, तो उससे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। पर फिलहाल बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ का टाइम फ्लो। ये मैच 7:30 बजे शुरू होगा इंडिया टाइम के हिसाब से, और पहली इनिंग जो खेली जाएगी वो लगभग 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक खेली जाएगी। जो सेकेंड इनिंग्स होगी वो लगभग 9:20 से 10:45 तक खेली जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शुरुआती 7:30 बजे से लेके लगभग 7:55 यानी कि पहले 20 से 25 मिनट बॉलिंग टीम के नाम होगी। यहाँ पे रन्स बनाने थोड़े से मुश्किल होंगे और यहाँ पे विकेट के गिरने के चांसेस भी हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि बैलेंस यहाँ पे बिल्कुल 50-50 का मेंटेन होगा। थोड़ा बहुत बॉलिंग साइड पे हो सकता है तो शायद हो सकता है विकेट यहाँ पे गिरे, लेकिन रन्स बनाने यहाँ पे रिलेटिवली इजी होने चाहिए, ज़्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए। विकेट गिरने के चांसेस काफ़ी हो सकते हैं बिकॉज यहाँ पे जो एसेंडेंट साइन रूल हो रहा है वो स्कॉर्पियो से हो रहा है। जो स्कॉर्पियो होता है वो दोनों चीज़ें यहाँ पे देगा, यानी कि एक अच्छी फ्लो भी देगा रन होने का और साथ साथ ही डंक भी मारेगा, यानी कि यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस भी बनते हैं। एक बार ये फेज निकाल देते हैं और लगभग 8 बजे से देखते हैं, तो फिर यहाँ से 8 बजे से लेके एंड ऑफ द इनिंग्स तक पूरा 1 घंटा जो है वो यहाँ पे बैटिंग टीम को ज़्यादा बेटर सपोर्ट करेगा। जो ओवरऑल आप देखेंगे बैटिंग 8 बजे के बाद से लेके 9 बजे तक अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे जो पिंच हिटर्स आएंगे या मिडिल ओवर्स में खेलने आएंगे लगभग 7वें या 8वें ओवर के आसपास से लेके 20वें ओवर तक यहाँ पे बहुत बढ़िया बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। कुछ इसी प्रकार का हमारा फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसे संक्षेप में देखते हैं तो पहले कुछ सेक्शन में हमें यहाँ पे बॉलिंग बढ़िया दिखाई दे रही है और उसके बाद फिर यहाँ पे हमें लगभग 7वें 8वें ओवर से लेके लगभग 17वें ओवर तक या 18वें ओवर तक अच्छी बैटिंग दिखाई दे रही है, जहां पे मुश्किल आनी नहीं चाहिए। और लास्ट में जो 2 से 3 ओवर हो सकते हैं वहां पे बॉलिंग टीम के नाम हो सकते हैं, यहाँ पे विकेट गिरने के भी चांसेस बनते हैं और यहाँ पे हो सकता है स्ट्रगल करे रन बनाते वक्त। तो जहां पे एक बार ऐसा लग रहा होगा कि बहुत अच्छा टारगेट बनाने जाएंगे, शायद हो सकता है इन्हें थोड़े छोटे टारगेट की तरफ सीमित रहना पड़े। तो ये रहेगा फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो। अब बात करते हैं हम सेकेंड इनिंग्स की। तो सेकेंड इनिंग्स का जो फ्लो है वो थोड़ा सा आप देखेंगे तो सिमिलर दिखेगा आपको। और पहले जो फेज होगा यहाँ पे न्यूट्रल में शुरू होगा। ये स्कॉर्पियो से शुरू होते होते लगभग 9:20 से लेके 9:25 के आसपास, यानी पहले 2 ओवर के आसपास यहाँ पे स्कॉर्पियो से रिलेटेड होगा, लेकिन उसके बाद फिर 9:25 से लेके लगभग 9:45 तक अगले 20 मिनट ये न्यूट्रल रहेगा। यहाँ पे विकेट गिरने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे जो सेकेंड इनिंग्स में आते हैं। बॉलिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेहतरीन होगी। ये पूरा फेज जो होगा ये बॉलर्स के नाम होगा और यहाँ पे बॉलिंग जो होगी टीम यहाँ पे बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देगी। तो जो भी यहाँ पे बैट्समैन आते हैं थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे विकेट गिरने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, तो यहाँ पे अगर ज़्यादा विकेट लूज करते और अच्छा बड़ा टारगेट होगा तो थोड़ी मुश्किल भी आ सकती है। अब बात करते हैं इसके बाद, यानी कि 9:50 से लेके लगभग 10:45 या 10:50 तक यहाँ पे मुझे बिल्कुल फ्लैट बैटिंग दिखाई दे रही है। मुझे कोई स्ट्रगल इतने दिखाई नहीं दे रहे। बीच बीच में 1-2 सेक्शंस हैं जहाँ पे न्यूट्रल फेजेस हैं, लेकिन उसके अलावा मुझे बैटिंग अच्छी दिखाई दे रही है। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो 10 बजे से लेके 10:45 तक लास्ट के 45 मिनट्स बहुत अच्छी बैटिंग है, यानी कि लगभग 11 ओवर से 20 ओवर या 12 ओवर से 20 ओवर बिल्कुल अच्छी बैटिंग होते हुए वहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ज़्यादा स्ट्रगल मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो मेन जो सेक्शन होगा वो यही होगा जो मैंने आपको ऊपर बताया। यहाँ पे अगर विकेट्स लूज करते हैं तो यहाँ पे फिर दिक्कत में आ सकते हैं। जो भी नेक्स्ट बैट्समैन आने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा टारगेट हो सकता है और रिक्वायर्ड जो हो सकता है ज़्यादा जा सकता है। हालांकि ड्यू भी यहाँ पे हेल्प करेगी, ड्यू के चांसेस भी बहुत है यहाँ पे। अगर इसे हम संक्षेप में देखते तो यहाँ पे देखेंगे तो इनिशियली लगभग यहाँ तक बैटिंग हालांकि शुरुआत होगी, लेकिन फिर विकेट्स गिरते हुए दिखाई देंगे आपको और ये सिलसिला चलता रहेगा लगभग
10 बजे तक, और 10 बजे के बाद से फिर यहाँ पे बैटिंग शुरू हो जाएगी। और मैंने जैसे बताया था आपको कि लास्ट सेक्शंस में हो सकता है यहाँ पे थोड़ी न्यूट्रल फेजेस भी आ जाए, जहाँ पे आपको दिखेगा कि रन्स बनने थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है सेकंड बैटिंग में आज काफ़ी मज़ा आने वाला है। सेकंड बैटिंग काफ़ी यहाँ पे दमदार होने वाली है। तो दोस्तों ये रहा हमारा फ्लो पूरे मैच का, फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स जैसे मैंने आपको डिस्कस की। अब बात करते हैं हम यहाँ पे वेरी लकी प्लेयर्स की। और जैसे कि हमारे दर्शकों को पता है, हम यहाँ पे वेरी लकी प्लेयर्स की जो लिस्ट है 2 तरीकों से निकालते हैं। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, फिर न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैंने ज़ोडिएक साइंस, इनके ओवरऑल चार्ट्स यहाँ पे पेश करके इनके वेरी लकी फैक्टर्स निकाले। वेरी लकी वाले प्लेयर्स होंगे जो बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। इनमें आयुष मात्रे, डिवॉल्ट ब्रेविस, खलील अहमद, मतीशा पतिराना, एमएस धोनी। शायद मुझे जहां तक लग रहा है एमएस धोनी इस मैच को स्किप कर सकते हैं, शायद उनकी नी में इंजरी है। इसके कारण प्रशांत वीर, सैम करन, संजू सैमसन, शिवम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल। बहुत बढ़िया दिन है इनका, एस्ट्रोलॉजी इनको फुल सपोर्ट दे रही है। तो मुझे जहां तक लगता है अगर ये अच्छे टाइम फ्रेम में आते हैं और अगर ये बैट्समैन हुए बहुत अच्छा करेंगे, सिमिलरली बॉलर्स हुए तो बॉलिंग अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। लकी में आते हैं अकील हुसैन, संदीप शर्मा, सरफराज खान, शिमरॉन हैतमेर और युद्धवीर सिंह। ये भी अच्छा करेंगे, वेरी लकी जितना अच्छा नहीं लेकिन ठीक ठाक करते हुए दिखाई देंगे। न्यूट्रल में आते हैं दसुन शनका, डोनोवन फरेरा, जोफ्रा आर्चर, नरेंद्र बर्गर, नूर अहमद, राहुल चहर, रविंद्र जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़। ये थोड़े से ढीले हो सकता है, जिनकी परफॉर्मेंस बेस होगी बिल्कुल इनके अगर फेवरेबिलिटी में आते हैं तो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, अदरवाइज ये बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस देंगे। जहां जहां पे इनकी फेवरेबिलिटी है वहां पे एक आधा विकेट लेते हुए दिखाई देंगे या रन्स बनाते हुए दिखाई देंगे, बट अदरवाइज ये इतने अच्छा नहीं करेंगे जितना लकी और वेरी लकी था। बिलो न्यूट्रल में आते हैं ध्रुव जुरैल, तुषार देशपांडे और विघ्नेश पुथुर। इनकी ज़ोडिएक साइंस बिल्कुल ही आज सपोर्ट नहीं कर रही है, बिल्कुल भी लक नहीं है आज इनका। लेकिन हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी की लिस्ट क्या कहती है। अगर न्यूमरोलॉजी में लकी में आते हैं या वेरी लकी में आते हैं तो शायद अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेम नंबर, इनकी लाइफ पाथ, रनिंग एज वगैरह चीज़ें यूज़ की है। तो न्यूमरोलॉजी में यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, युद्धवीर सिंह और खलील अहमद वेरी लकी हैं मेरे हिसाब से। ये एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत लकी थे, तो इन्हें डेफिनेट पिक कर सका अपनी ड्रीम 11 में, बहुत बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पे रियान पराग, ध्रुव जुरैल, नादरे बर्गर, आयुष मात्रे, मैट हेनरी, डोनोवन फरेरा, डिवॉल्ट ब्रेविस और दसुन शनका, ये भी अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। जितना मेरे हिसाब से इन्हें भी कैप्टन वाइस कैप्टन वेरी लकी या लकी में से ही पिक करें आप अपनी टीम के लिए, ड्रीम 11 जब बनाते हैं तो। और टाइम फ्लो को ध्यान दीजिए। न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल वाले आज कुछ खास करते हुए नहीं दिखाई दे रहे मुझे। तो इनमें है ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, शिमरॉन हैतमेर, सरफराज खान, प्रशांत वीर, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, शिवम दुबे। वहीं पे संजू सैमसन, राहुल चहर, अकील हुसैन, विघ्नेश पुथुर, तुषार देशपांडे। तो काफी प्लेयर्स हैं वेरी लकी और लकी में भी, और काफी प्लेयर्स हैं न्यूट्रल, बिलो न्यूट्रल में भी। तो बिलो न्यूट्रल वाले अगर एस्ट्रोलॉजी वाइज थोड़े बेटर आते हैं तो आप उन्हें पिक कर सकते हैं। थोड़े से रिस्की पिक हो सकते हैं, तो अगर आप थोड़ी रिस्की टीम्स बनाते हैं तो आप इनको पिक कर सकते हैं, अदरवाइज इन्हें अवॉइड कीजिए। सेफ पिक्स में हमारे वेरी लकी वाले ज्यादा बेटर करते हुए दिखाई देंगे। अब इसी के चलते हमने एक ड्रीम 11 यहाँ पे पेश की है। तो यहाँ पे मैंने टाइम फ्लो को ध्यान में रखा है, साथ साथ ही वेरी लकी प्लेयर्स को भी ध्यान दिया और उस हिसाब से टीम बनाई है। तो यहाँ पे मैंने ध्रुव जुरैल जी है उनको पिक किया है और मुझे लगता है कि वो आज अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे संजू सैमसन के मुकाबले मैंने इन्हें विकेट कीपर में पिक किया है और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये ज़्यादा बेटर परफॉर्मर हो सकते हैं। थोड़े से रिस्की पिक हो सकते हैं, लेकिन संजू सैमसन अगर आप रिस्की पिक करना चाहें तो डेफिनेट पिक कर सकते हैं। स्पेशली अगर वो फर्स्ट बैटिंग में आते हैं तो मुझे लगता है अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। और सेकंड बैटिंग में अगर ये मिडिल पोर्शन में आते हैं, यानी कि 2 विकेट के बाद आते हैं या नंबर 3 या नंबर 4 पे, तो मुझे लगता है वहां पे भी अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, डिपेंडिंग कौन से पोजीशन पे आते हैं। वहीं पे डोनोवन फरेरा भी मुझे लगता है अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। यशस्वी जायसवाल है जो मुझे लग रहा है कि आज अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे उनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी पिक किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे इन्हें वाइस कैप्टन पिक किया, डिवॉल्ट ब्रेविस एज अ बैटर पिक किया और आयुष मात्रे भी मैंने पिक किए। यहाँ पे आयुष मात्रे थोड़े से रिस्की पिक हो सकते हैं, स्पेशली अगर ये फर्स्ट बैटिंग करने आते हैं तो इनिशियली थोड़े से रिस्की हो सकते हैं, सेकंड बैटिंग में ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से। इनके अलावा शिवम दुबे हैं जो ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने हालांकि इन्हें कैप्टन पिक किया, थोड़े से रिस्की पिक हो सकते हैं फॉर कैप्टन, लेकिन ओवरऑल अगर ये थोड़े ऊपर पोजीशन पे आते हैं मिडिल ऑर्डर में तो मुझे लगता है अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, फर्स्ट टाइम या सेकंड बैटिंग करते हैं दोनों केस में। रियान पराग कैप्टन मटेरियल है, अगेन ये भी बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, इन्हें भी आप कैप्टन बना सकते हैं।
सेम में युद्धवीर सिंह, इनके नंबर बहुत अच्छे हैं। अगर ये टीम में आज पिक होते तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। थोड़े से डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, यानी कि इनके लकी नंबर्स हैं और ये ऐसे प्लेयर है जिन्हें शायद नज़र ना रखे, लोग काफ़ी इन्हें ना पिक करें, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छे पिक हो सकते हैं आज के लिए। वहीं पे बॉलर्स की तरफ पे मैंने जोफ्रा आर्कर पिक किए हैं, थोड़े से न्यूट्रल फेज में आ रहे हैं लेकिन इन्हें पिक किया जा सकता है। वहीं पे खलील अहमद और नूर अहमद, इन दोनों को मैंने पिक किया है, यहाँ पे बहुत अच्छा करते दिखाई देंगे। तो ये रही दोस्तों मेरी ड्रीम 11 कैप्टन वाइस कैप्टन। जैसे मैंने आपको बताया, टाइम फ्लो ध्यान में रखें। जो बैटिंग यूजुअली आज ऊपर आ रहे हैं नंबर 1 नंबर 2 पे, थोड़े रिस्की हो सकते हैं दोनों केसेस में, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग दोनों में इनके हो सकती परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी ना हो। आप जब पिक करेंगे तो ध्यान में रखें मिडिल ऑर्डर और जो पिंच हिटर्स आ रहे हैं, ऑलराउंडर्स आ रहे हैं, जो बॉलर्स आ रहे हैं वो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे दोनों फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स में। चलते हैं मैच और टॉस के विनर्स की तरफ। तो यहाँ दोस्तों पहले बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की और फिर बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की। दोनों केसेस को ध्यान से सुने और पहले बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। तो यहाँ पे हमारे टॉस के लिए जो जहाँ मैं देख रहा हूँ टॉस प्रेडिक्शंस में, तो हमारे राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन यानी कि रियान पराग, और वहीं पे हम बात करते हैं सीएसके के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़। दोनों के जब नंबर्स देखता हूँ तो मुझे आरआर के कैप्टन के ज़्यादा बेटर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ ही अगर एस्ट्रोलॉजी का टाइम देखते हैं उस टाइम पे जहाँ पे टॉस होता है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर सिंक होता है एज कम्पेयर टू सीएसके के कैप्टन। तो यहाँ पे टॉस हालांकि 50-50 है, ऑलमोस्ट 52-53% में मानूंगा कि आरआर यहाँ पे मुझे थोड़ी सी बेटर दिखाई दे रही है, जीतने के चांसेस उनके, हालांकि बिल्कुल 50-50 होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। टॉस का महत्व काफ़ी है जिसके बारे में हम एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी वाइज सीएसके है जो मुझे लग रहा है थोड़ी सी बेटर नंबर पे आ रही है एज कम्पेयर टू आरआर, और यहाँ पे जीतने के चांसेस भी रखती है। सीएसके के नंबर्स भी बेटर हैं और 3 तारीख भी आज तो काफ़ी अच्छे नंबर पे भी आते हैं। यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ भी काफ़ी अच्छे नंबर पे आते हैं। तो मुझे लगता है कि 50-55% चांसेस यहाँ पे सीएसके बना सकती है। स्पेशली अगर सीएसके सेकंड बैटिंग करने आती है तो ज़्यादा बेटर चांसेस है। अगर सीएसके फर्स्ट बैटिंग करने आती है बाय एनी चांस, तो ये देखना होगा कि कितना टारगेट देती है। अगर अच्छा टारगेट देती है अबव पार, तो मुझे लगता है काफ़ी ट्रबल में डाल सकती है, क्योंकि काफ़ी फेजेस सेकेंड इनिंग में से जहाँ पे सीएसके वापसी कर सकती है। लेकिन दोनों केसेस में मुझे लगता है कि यहाँ पे सीएसके अच्छा कर सकती है। न्यूमरोलॉजी में उनको सपोर्ट आज ज़्यादा बेटर है। बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ का। एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो पूरा दिन यानी कि पूरे मैच में आपका साथ देती है, सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजी है वो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो टीम सेकंड बैट करने आ रही है उनको ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। इसका सिंपल रीज़न ये है कि जो पहले 6 या 7 ओवर है वहाँ पे बॉलिंग तो है बहुत तगड़ी, तो अगर यहाँ पे विकेट्स खोते हैं काफ़ी सारे तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन 7th ओवर्स या 8th ओवर से लेके लगभग 18th ओवर तक ये 10-11 ओवर में बहुत अच्छी फ्लैट बैटिंग है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे रन्स बन सकते हैं और यहाँ पे ड्यू के भी बहुत चांसेस हैं। तो ये 3-4 फैक्टर्स जो है वो काफ़ी मुझे लगता है यहाँ पे सेकंड इनिंग्स को सपोर्ट करते हैं। तो फर्स्ट इनिंग्स में अगर पार स्कोर भी बनता है या थोड़ा सा अबव पार या अराउंड पार स्कोर, तो भी मुझे लगता है आज चेस कर सकते हैं। इसलिए जो भी फर्स्ट बैटिंग करने आएगा उन्हें ये मेक श्योर करना है कि अबव पार कि बिल्कुल आगे स्कोर करे, ताकि सेकेंड इनिंग्स में जो पहले 6 ओवर हो वहाँ पे स्कोर को पकड़ ले और फिर रन रेट बहुत बढ़ जाएगा, तो चेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इन एनी केस मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी जो है सेकंड टीम को ज़्यादा सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। फर्स्ट जो इनिंग्स होगी उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये दोस्तों रहे प्रेडिक्शंस मेरे न्यूमरोलॉजी वाइज भी और एस्ट्रोलॉजी वाइज भी, और दोनों प्रेडिक्शंस मुझे लगता है आज मैच अच्छा करते हुए दिखाई देने, दोनों टीमें अच्छा करती हुई दिखाई देगी। जो आपको विनर्स होंगे वो लास्ट के कपल ऑफ ओवर्स में यानी कि 17 या 18वें ओवर में पता लगेगा, वहीं से मैच का थोड़ा सा घुमाव आ सकता है। जो मैंने टाइम फ्लो दिखाया उसको ध्यान से देखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, इसके अलावा अन्य पीएसएल और आईपीएल के मैचेस यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।